तो वर्तमान दौर की यदि हम बात करें तो वैश्विक महामारी कोरोना लगातार अपने पैर पसारती जा रही है, लेकिन यदि हम सरकार की बात करें तो सरकार के द्वारा भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। आइए सीधे सुनेंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को, क्या कुछ उनका कहना है। एक प्रार्थना है पूरे देश के, और आप सबसे भी प्रार्थना है कि इस बात को ज्यादा पहुंचाएं कि सभी लोग धैर्य रखें। सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूरी मुस्तैदी के साथ आपके साथ है। लगातार ट्रेनें आ रही हैं, आज भी 4 ट्रेन अभी आ गई, 6 ट्रेन, बाकी 5 ट्रेन रात में आ जाएंगी। 11 ट्रेनें आज में आ रही हैं। लगातार महाराष्ट्र सरकार से भी बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी की बात प्रधानमंत्री जी से भी हुई, रेल मंत्री से भी हुई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी हुई। ऐसा उतावलापन न करें, इतने दिन धैर्य रखा है, 2-3 दिन और धैर्य रखें। हम 2-3 दिन में लगभग सभी को संबंधित स्थानों से पहुंचने की कोशिश करेंगे। ट्रेन नहीं होगी, वहां बसों को पहुंचाएंगे। आज ये भी तय किया है कि हम बसों को ले लेंगे उनकी को। कुल 57 ट्रेनें हैं जो हम अगले दिनों के अंदर आपके पास में भेज देंगे, इसलिए ट्रेनों की कोई कमी नहीं है। कल सुबह जम्मू के छात्र यहां से रवाना होंगे। 2 ट्रेनें जम्मू के लिए भी अलग से कर रहे हैं। जिनके पास वाहन नहीं है, ऐसे लोग भी लगभग 2 लाख के आसपास हैं जो मध्य प्रदेश से जाने वाले हैं। लगभग इतने ही मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। इन दोनों की भी अलग अलग बात कर रहे हैं। अभी हमारे पास में पोर्टल पे 40,000 से 70,000 के लगभग मजदूर महाराष्ट्र से आने वाले हैं, जिनकी गिनती आई है। अब कैबिनेट की बैठक पूर्व की भांति मंगलवार को 11 बजे वल्लभ भवन में हुआ करेगी। अगली बैठक अब मंगलवार को 11 बजे वल्लभ भवन में होगी। हर मंगलवार? जी हां। क्योंकि पिछली सरकार ने तो काम किए नहीं थे। जो पैसा आता था सारा छिंदवाड़ा की तरफ मोड़ दिया जाता था। छिंदवाड़ा पहुंचता नहीं था, प्रदेश में जाता नहीं था, पता नहीं कहां जाता था। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया था। भ्रष्टाचार चरम पे था। रोज ट्रांसफरों की लिस्ट निकलती थी। ऐसी अनेक भ्रष्टाचार की और ट्रांसफरों की जांच करने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की एक समिति बने जो इन सब आखिरी के 6 माह की जांच करे और इनके किए गए भ्रष्टाचार को उजागर करे। कोरोना को लेकर भोपाल से धीरे धीरे, जिस तरह से इंदौर से, मैंने आपको ध्यान होगा, मैंने कहा था कि इंदौर में 2 जंप और आएंगे। 2 जंप के बाद में आप अब इंदौर से कोई खराब खबर नहीं सुन पा रहे होंगे। जितने पेशेंट आते हैं उससे ज्यादा हम डिस्चार्ज कर रहे हैं। मैंने भोपाल में भी ऐसा ही आपसे कहा था कि जितने केस आएंगे, अब जैसे हम छोटा सा देख ले तो 669 जो पॉजिटिव केस आए थे उसमें से 354 डिस्चार्ज हो गए भोपाल में। मतलब 50% से ज्यादा तो हमने डिस्चार्ज कर दिए। 2-3 दिन में और सुधार आ जाएगा। चिरायू में हमारे में 310 पेशेंट हैं और 700 बेड से ऊपर है तो खाली पड़े हैं। मतलब इसी तरह से एम्स में 146 बेड है और 27 हमारे भरे हैं। ये मैं आपको ध्यान उसकी तरफ आकर्षित कर रहा हूं जिसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके समझ में आ जाएगा। आपने वो भी देखा होगा कि हमारा एम्स का जो
प्रयोग था माइक्रोवेट्रिम डब्ल्यू का, वो सफल हुआ है। प्लाज्मा वाला प्रयोग भी हमारा सफल हुआ है, 3 पेशेंट वो ठीक हुए, ये ठीक हुए। हमारी उम्मीद है कि हम अगले 15 दिन में 3-4 प्रयोग और एम्स में हों, जिससे हम मध्य प्रदेश देश में प्रयोगों की दृष्टि से और मरीज पेशेंटों को सुधार की दृष्टि से एक नया कदम बढ़ाएगा और मध्य प्रदेश अपनी ओर प्रदेश का और देश का ध्यान आकर्षित करेगा कि इतने सारे प्रयोग किए। हमारे जो कोरोना में दिवंगत हुए थे यशवंत पाल, उनकी बेटी थी नील गंगा, उस पुत्री फाल्गुनी पाल को एसआई के पद पर अनुकंपा नियुक्ति देने की मैंने दस्तखत किए हैं कि उस फाल्गुनी पाल को अब एसआई के पद पर नियुक्ति दें, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब हमारे पास एक्टिव केस 1792 बचे हैं। कल भी इंदौर में 90 केस आए थे और 118 डिस्चार्ज हुए। मतलब आने वाले पेशेंटों से जाने की है। उज्जैन हमारी चिंता का विषय आज भी है, लेकिन जैसे मैंने आपको इंदौर के बारे में, भोपाल के बारे में कहा, ऐसे ही उज्जैन के बारे में आपके माध्यम से ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि अगले 3-4 दिन में हम उज्जैन को भी इंदौर और भोपाल की तरह संभाल ले जाएंगे। मैं एक बात जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जो पहले दिन से कह रहा हूं, कि कोरोना को हमें अपनी लाइफ स्टाइल बनाना पड़ेगा। ये जल्दी खत्म होने वाला रोग नहीं है। इसका वैक्सीन जब तक नहीं आता है तब तक ये इसी तरह से घटता और बढ़ता रहेगा। चिंता हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की है। हमारे पास आईसीयू हो, आइसोलेटेड वार्ड हो, हमारे पास में बाकी के संसाधन पूरे के पूरे हों, ऑक्सीजन हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो, जो ऑक्सीजन थेरेपी चल रही है, ये सब हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हो और डेथ कम से कम हो। अब आप भोपाल में भी डेथ देखेंगे, जो 3 डेथें हुई परसों कल, वो 92 साल के थे, 94 के, एक 82 साल के थे, एक 70 साल के थे। मतलब एवरेज आप निकालेंगे तो सब 60 के ऊपर का है, और हिस्ट्री अगर निकालेंगे तो किसी न किसी रोग से जुड़ी हुई हिस्ट्री है। ये बात सिर्फ इतनी लंबी मैंने इसलिए आप सबके माध्यम से कही कि आप प्रदेश में बताएं कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी की जरूरत है। जो प्रधानमंत्री जी ने सावधानी बताई है कि इसके चक्र को तोड़ना पड़ेगा, संपर्क चक्र जो इसका है वो तोड़े, मास्क को पहने, 2 मीटर की दूरी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही है उसे अपनाएं, लेकिन रोग से ही घृणा करना है, रोगी से घृणा नहीं करना है। जो हमारे यहां एक उसको अछूत मानने की परंपरा आई है वो वास्तव में चिंतनीय है। और इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं आम जन से कि रोगी से घृणा नहीं करना है, और जो रोगी ठीक होके आए उनसे प्रार्थना करता हूं। आज मैंने जो आईपीएस हमारे आए थे उनसे भी प्रार्थना की कि आप अपने अनुभव शेयर करें, जिससे लोगों के मन से ये भाव निकल जाए कि कोरोना कोई भयावह बीमारी है। कोरोना बिल्कुल भयावह बीमारी नहीं है। हमारे देश के अंदर जो है, हमारे देश का जो रोग रोधक क्षमता है वो इतनी मजबूत है कि आज तक मजबूत है कि वो अभी तक गांव में नहीं उतर पाया, ये शहरों तक सीमित होकर रह गया है। और इसलिए आप सब इसमें, आप सबसे प्रार्थना है मीडिया जनों से करबद्ध के इसमें मदद करें। गेहूं की खरीद के बारे में जैसा मैंने बताया था कि 53,06,553 मैट्रिक टन गेहूं हमारा खरीदा जा चुका है और 70 से 80% की लोडिंग आ गई है। आपका कोई सवाल हो? सर, ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो जांच करेगी कांग्रेस सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है या तबादले हुए सांसद, उसको एक बार ब्रीफ कर दीजिए कैसे क्या होगा। सर, वो उसका कोई टाइम पीरियड वगैरह है कि जांच का कितने दिन में? अभी बन जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी बनाएंगे तब उसकी बिंदु से और विस्तार पर जाएंगे। उज्जैन में आपने तमाम जनप्रतिनिधियों से
बात की थी, क्या रिस्पॉन्स आया, क्या समस्या, क्या अच्छी नहीं, अलग अलग जनप्रतिनिधियों की ने अलग अलग बात कही थी। उसी के आधार पर मैंने अकेले जनप्रतिनिधियों से बात नहीं की है उज्जैन में, मैंने अधिकारी वर्ग से भी बात की है और जो सामाजिक संगठन थे उनसे भी बात की। तरह हाँ बोलो। ऐसे क्या तथ्य, ऐसी क्या बातें सामने आई जो लगा कि पिछली सरकार में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ और ग्रुप और मिनिस्टर यूएम बनाने की जरूरत है? नहीं, कुछ निकल के आए मामले, मैंने कहा कि वो स्पष्ट होंगे जब जब ये बन जाएगी समिति। ये तो अभी अनौपचारिक चर्चा थी, मैंने औपचारिक कर दिया आपसे। अभी कोई निर्णय थोड़ी हुआ है कैबिनेट में, ये तो मैंने कह दिया है। 2 मंत्री सब पिछली सरकार के भी सरकार में है, क्या उनकी भी इच्छा थी कि होना चाहिए जांच? सभी बैठे थे, हम कोई 2 और 3 अलग अलग क्यों कर रहे हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे। सर, जो अपने मध्य प्रदेश में जो फंसे हुए दूसरे स्टेट के मजदूर, उनको भेजने के लिए सर व्यवस्था कितने मजदूर करेंगे, कितने मजदूर हैं दूसरे स्टेट में मध्य प्रदेश में? मैंने अभी पूरी संख्या बताई, आपने सुन नहीं पाई। मैंने छात्र भी बताए, जैसे कल सुबह जम्मू कश्मीर के रवाना होंगे। प्रदेश से बाहर जाने वाले पोर्टल पे अभी हमको 40,000 मिले हैं और उनको हम रवाना 2-3 दिन के अंदर कर देंगे। टोटल मिले सर, इसमें मजदूर कितने हैं सर? नहीं, टोटल नहीं मिले, टोटल तो 2 लाख से ऊपर बताया मैंने, आपने ध्यान नहीं दिया। सरकार क्या प्रयास कर रही है भेजने के लिए? सरकार ही प्रयास कर रही है उनको भेजने को। जैसे मैंने कहा ना, कल बसें रवाना होंगी और 2 ट्रेनें जम्मू कश्मीर को रवाना होंगी। नहीं, छत्तीसगढ़ को क्या है, छत्तीसगढ़ के लोग महान हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं, लेकिन है हमारे यहाँ, हम भेज रहे हैं ट्रेन से। हमने ट्रेन की रिक्वेस्ट भी भेज दी है, कुल 57 ट्रेनों की रिक्वेस्ट अभी हमारी गई है। और पूछिए। तो जम्मू कश्मीर से क्या रिस्पॉन्स आया वहां की सरकारों से जब आपकी बात की? अच्छा रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने कहा है कि हम किराया भी दे देंगे, आप तो भेजिए। पर ट्रेनों की और डिटेल तो नहीं चाहिए आपको? कितना पैसा खर्च हुआ है वो उसकी डिटेल मांग रहे हैं, वो पैसा देना चाहते हैं। देखिए, कमलनाथ जी को सिर्फ कागजों में, ट्विटर पे और पेपर में ही डिटेल चाहिए।